जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा अगर घर के अंदर है, मियाँ बीवी झगड़ा करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बच्चा अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देगा, जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देगा। कसूर अपना है, इल्ज़ाम बच्चे पर रखने से कुछ नहीं होगा। आपको शिकायत है मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा, ज़िंदगी भर के लिए छोड़ देगा, मैं कुर्सी पर बैठ करके ज़मानत लेता हूँ। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चा घर में रहे तो मोबाइल आप छुपा करके रखिए। बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल छुपा करके रखिए। जब बच्चा घर से निकल जाए तो आप मोबाइल निकालिए, कुरान सुनिए, बयान सुनिए। बच्चा जब आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। बच्चा जब निकल जाए तो आप मोबाइल निकाल करके देखिए, 1 दिन करके देखिए, 1 हफ्ता करके देखिए, आपका बच्चा ज़िंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। आप जब बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के छींट करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है, लड़का है। ये बोला, तौबा तौबा, सॉरी मैडम। तो वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। बच्चा जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हट गए, बचपन इन पापों से हटकर यूं ही उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। अपने बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। डराने की जगह डराइए, धमकाने की जगह धमकाइए, मोहब्बत की जगह मोहब्बत कीजिए। हर वक्त बात बात पर बच्चे को मत मारिए, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये होगा, बच्चे का दिल कमज़ोर हो जाएगा, बहादुर नहीं होगा, बुज़दिल होगा। और बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, सबक याद करेगा भूल जाएगा। और आपका बच्चा बेशरम और बेहया हो जाएगा, ना अच्छा इंसान होगा ना अच्छा मुसलमान होगा। एक बात और याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा करके दूल्हा से कहा, जिस लड़की से तुम्हारी शादी हुई है इस लड़की की कुर्बानी तुमसे ज़्यादा है। दूल्हे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, इस लड़की की कुर्बानी किया है तो बैठ करके रानी बन करके खाती है। अल्लाह के रसूल ने समझाया कि याद रखो, अगर कुंवारे हो तुमसे शादी से पहले कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, ख़ानदान को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे निकाह हुआ, तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, तुमसे बढ़ करके इसकी कुर्बानी है, इसकी कुर्बानी याद रख लो, कभी ज़िंदगी में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कहाँ होता है वो वजह बता रहा हूँ। शौहर कहता है जैसा मैं हूँ वैसी बनना पड़ेगा, जैसा मैं हूँ वैसी मेरी बीवी को बनना पड़ेगा। याद रखिए, मैं कुर्सी पर बैठ करके लिख करके आपको दूंगा, आप जैसे हैं वैसी बीवी आपकी कभी नहीं बनेगी। आप औरत को अपने हाल पर छोड़ दीजिए, नसीहत करते रहिए, अपने हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह टूटा फूटा होकर जन्नत बना देगा, जन्नत जैसा सुकून आपको टूटे फूटे घर में मिलेगा। जिस दिन लड़के की शादी होती है तो उस दिन लड़के को आप देखेंगे जेब से रुमाल निकाल करके मुंह पर रख करके बैठा रहता है। पता नहीं किससे पर्दा करता है, मुंह पर रख करके रुमाल बैठा रहता, किसी से बोलता नहीं, हंसता भी है तो मुंह छुपा करके हंसता है। जब लड़की रुखसत होने लगी तो सारे लोग रोने लगे, कयामत बर्पा हो गई, सारे लोग रोने लगे, मगर मुंह छुपा करके एक आदमी हंस रहा है। एक बच्चा देख रहा था तो उसने बाप से कहा, अब्बा हुजूर सारे लोग रो रहे हैं, यहाँ तक के बाराती भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, मगर एक आदमी रुमाल मुंह पर रख करके हंस रहा है। तो बाप ने कहा, वो कौन बदबख्त है जो हंस रहा है? बोला, वो बदबख्त कोई और नहीं, आपका दामाद है, दूल्हा बाबू है, मुंह पर रुमाल रख करके हंस रहा है। कहा, बेटा घबराओ नहीं, रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे हैं, ज़िंदगी भर इसी बदकिस्मत को रोना है, इसलिए ये हंस रहा है।
ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आखिरी पैगाम सुना देता हूँ, आपसे वादा लेना चाहता हूँ, अपनी बीवी की हर फरमाइश को आंख बंद करके पूरी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर आपकी चोरी पकड़ी गई है। बहुत सारे लोग डिस ब्रेक मार करके अपनी चोरी को छुपा लें। जिस औरत के पास इल्म होता है वो ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस औरत को इल्म नहीं होता वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होती है। बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइए, बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम देंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे था, तो लड़की ने पलट करके कहा जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान। तो लड़के ने पढ़ दिया ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया इसलिए देखने के लिए मैं आशिक होकर के तुम्हारे पीछे आ गया। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं पनाह मांगती। लड़के को जब शर्मिंदगी हुई तो सर उठा करके बोला नुरीदु अन्ना कुल मिनहा व तत्मइन्न कुलूबुना, हम तुम्हारे आशिक हैं, फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हारे पीछे आए थे। लड़की उससे ज़्यादा दीनदार थी, उसने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक निकाह नहीं करोगे, महर का पैसा नहीं दोगे, फ़ायदा नहीं उठा सकते। लड़का गरीब था, उसने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि वल्लज़ीना ला यजीदून निकाहा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो लड़की ने खिसिया करके कहा उलाइका अन्हा मुबादून, फिर खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो, बेपैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है। जब मायूस हो करके लड़का जाने लगा तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लड़की को बद्दुआ देने लगा लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो, तुमने अपने चाहने वाले की कदर नहीं की। लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, उसने कुरान की आयत पढ़ दी लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर सिंगल है, तुम्हारे ऊपर डबल डबल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटे को झूले पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखें, हाँ बेदारी, ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आप। हुस्ने सूरत चंद रोज़ा, हुस्ने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है संत कबीर नगर। सूफी संत थे कबीर दास, उन्होंने हिसाब का एक फार्मूला दिया, चाहे राम हो चाहे रहीम हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के नाम में 92 का अदद निकलता है।
4 से गुना कर दो, 2 से जोड़ो, 5 से गुना करो, 20 से भागा लगाओ, बाकी बचे को 9 से गुना करो, 2 से जोड़ो, 92 का अदद निकलता है। और जानते हैं ये 92 का अदद किसका अदद है? मोहम्मद नाम का अदद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राम में भी अल्लाह ने छुपा दिया, रहीम में भी छुपा दिया। मोहम्मद हिंदू मुसलमान दोनों के लिए आए, किसी एक के लिए नहीं। एक दास गुजरे, उनका नाम है तुलसीदास। उन्होंने कहा कि दुनिया में एक बच्चा आया, सबसे सुंदर बच्चा आया, वही एक बच्चा पूरी दुनिया का बेड़ा पार लगाएगा, चाहे हिंदू का बेड़ा हो चाहे मुसलमान का बेड़ा हो, वही बच्चा बेड़ा पार लगाएगा। वो कोई और बच्चा नहीं है, वो हमारे नबी मोहम्मद हैं। इनसे पहले कोई और बच्चा नहीं आया, इसके बाद अल्लाह ने कोई फैसला नहीं किया, वो बच्चा आ गया, वही आखिरी बच्चा है, वही पहला बच्चा है। पूरी दुनिया का बेड़ा उठाएगा, वही बच्चा उठाएगा। किसने कहा? तुलसीदास ने। अभी आप देख रहे हैं ये लाइट है, माइक है, कनेक्शन कहाँ से है? जनरेटर से है, वहाँ से सप्लाई है, ये माइक भी काम कर रहा, लाइट भी काम कर रही है। आज से 150 साल पहले, सदियों पुरानी बात है, ये लाइट माइक का निज़ाम नहीं था, चिराग जलता था, उसमें तेल होता था। जब अकबर बादशाह किले में सोया तो चिराग जल रहा था, जब सो करके उठा तो देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अकबर कांपने लगा, उसको कब्र के अंधेरा याद आ गया। उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल कितना बड़ा आशिके रसूल था। बीरबल ने आकर के तसल्ली दी कि आप घबराते क्यों हैं? कहा यार मैंने सोया, मैंने सोने की बिस्तर पर जाने की मैंने तैयारी की तो देखा कि चारों तरफ उजाला था, लेकिन जब सो करके उठा तो चारों तरफ अंधेरा था। मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए कांप रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। तो बीरबल ने कहा घबराते क्यों हैं? जब आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, जब आपके नबी कब्र के अंदर गए हैं तो उजाला कब्र के अंदर चला गया है। मुसलमान की कब्र में उजाला होगा, अंधेरा होगा ही नहीं। तब तक सुंदर मादी कोया, तब तक सुंदर मादी कोया, बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहाया। हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्य या सच होवी, तुलसी वचन सत्य या सच होवी। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग हिम्मत से सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जा करके दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम जेल पहुंचा ही करके छोड़ेंगे। महात्मा गांधी जी ने हिंदू मुसलमान से कहा, तुम अगर हिंदू हो तो हमने हिंदू से हा को निकाला, तुम अगर मुसलमान हो तो हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। हिंदू के हा से हमने हा को निकाला, मुसलमान के मीम से मीम को निकाला, हा और मीम को मिलाया, हम हो गया। हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। दोनों का वतन एक है, दोनों का मुल्क एक है, दोनों एक हैं, दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू को पता है मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान को पता है हिंदू हिंदुस्तानी, जब दोनों का मुल्क एक है तो आपसी झगड़ा कैसा? मुसलमानों के स्टेज पर आकर के हिंदुस्तान के वजीर आजम थे मुरारजी भाई देसाई, वो आकर के बोले मुसलमानों मुझे एक मुअज्जिन दे दो, मुसलमानों मुझे एक इमाम दे दो, मैं चाहता हूं कि अपनी जेब से तनख्वाह दूं और तुम्हारी मस्जिद का दरवाज़ा खुला रहे। तो मुसलमानों ने कहा कि पंडित जी आपको तो पुजारी चाहिए, मंदिर के लिए खादिम चाहिए, आप मुसलमानों के लिए इमाम क्यों मांग रहे हैं? आप मुसलमानों के लिए मुअज्जिन क्यों मांग रहे हैं? तो वज़ीर आज़म ने कहा कि सड़क के एक किनारे पर मंदिर है, मंदिर का दरवाज़ा खुला है, सड़क के एक किनारे पर मस्जिद है, मस्जिद का दरवाज़ा खुला है। मैं देख करके आ रहा हूँ, मंदिर का दरवाज़ा तो खुला है, मस्जिद का दरवाज़ा बंद है। जब तक दोनों दरवाजे नहीं खुलेंगे हिंदुस्तान का मुकद्दर खुल नहीं सकता।
तुम मुझे इमाम दो, तुम मुझे मुअज्जिन दो, मैं अपनी जेब से तनख्वाह अदा करूँगा ताकि मस्जिद के साथ, मंदिर के साथ मस्जिद के दरवाजे भी खुले रहें। कबीर दास ने हिंदू मुसलमानों को सबक दिया कि किसी भी हिंदू को उठा करके पूछिए ये दुनिया जाने वाली है, बोलेगा हाँ जाने वाली। किसी भी मुसलमान से पूछिए दुनिया जाने वाली है तो जाने वाली है। तो कबीर दास ने कहा कि जो चीज़ जाने वाली होती है उस पर झगड़ा नहीं होता, ये दुनिया जाने वाली है, इस पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा। फसाद का ज़माना चल रहा था, पुलिस वाले ने मिर्ज़ा गालिब को पकड़ करके पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा मैं 50-50 हूँ, कन्या का भी मामू हूँ, दूल्हा का भी मामू। बोला कि 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट है, आप आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हुए? क्या मैं शराब पीता हूँ आधा हिंदू हूँ, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान हूँ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भाई बन करके जिएंगे, भाई बन करके मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। का भागा कछो घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाए। एक लक पूत सवालक नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाए, तारा बन की खबर न पाए। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। एक खूबसूरत पैगाम जिस माहौल के लिए मैंने इसको बचा करके रखा वो आपके हवाले करने के लिए जा रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है आदिवासी। आदिवासी हिंदुस्तान में इतने कम है जैसे आटे में बाल, और मुसलमान इतने ज़्यादा है जैसे आसमान पर सितारे। लेकिन आदिवासी ने झारखंड में अपनी सरकार बना ली। जानते हैं क्यों? आदिवासी कौम मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की बात मानती है, अपने बड़े को मानती है, अपने बड़े की मानती है। मानने में गर्दन कट जाएगी लेकिन बात नहीं कटेगी। उनकी सरकार बन गई। हम अपने बड़ों से मनवाते हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए हमारी कहीं सरकार नहीं। हिंदुस्तान में कौम है, उसका नाम है सिख और सरदार। आप काला बलवा से पंजाब तक दिखा दीजिए कोई सिख और सरदार को भीख मांगता हुआ, आपको चैलेंज है, दिखाइए काला बलवा से। आप रानीगंज से पंजाब तक चले जाइए, कोई भी सिख और सरदार आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। भीख मांगती हुई कौम सिर्फ मुसलमान है। जुमा के दिन आप पहुंच जाइए, पूरा टोला पहुंच जाता है भीख मांगने के लिए। लेकिन सिख और सरदार को आप अररिया से लेकर के पंजाब तक भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। और दूसरी खूबी है सिख और सरदार में कि दाढ़ी ज़रूर रखेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पगड़ी ज़रूर बांधेगी, चाहे कहीं का भी आदमी हो, किसी हाल का आदमी हो, कैसा भी आदमी हो, सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी नहीं छूटेगी, पगड़ी नहीं छूटेगी। जिस कौम ने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने उनको इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। मुसलमानों ने दीन धर्म को जूते की ठोकर में डाला, अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठाया, जिल्लत की पस्ती में डाल दिया।
3 कौम इस हिंदुस्तान में तरक्की कर रही है। जानते कौन है? पहली कौम मरवाड़ी, दूसरी कौम महता, तीसरी कौम गुज्जर। 3 कौम तरक्की कर रही है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। जानते हैं क्यों? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अररिया में जाइए, वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा आता है, मरवाड़ी का मुकदमा आता है अदालत में, तो साफ बोलेगा मरवाड़ी का झगड़ा नहीं आता है, मरवाड़ी का मुकदमा नहीं आता। क्यों भाई? झगड़ा होता है कि नहीं? होता है, लेकिन घर में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। दूसरी खूबी मरवाड़ी की क्या है जानते हैं? अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको सब लोग मिल करके संभालते हैं। 100 मरतबा नीचे जाता तो 100 मरतबा संभाल करके ऊपर लाते हैं। जिंदगी भर अगर नीचे जा रहा तो सब मिल करके उसको संभालते हैं। और मुसलमान में अगर कोई गलती से ऊपर जा रहा है तो घर का ही आदमी टांग खींच करके बराबर करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था मैं इतना तेज दौड़ता हूं कि मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार मैं इससे बढ़ करके एक खूबी रखता हूं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया कि ठीक है मुकाबला हो जाए। काला बलवा का घोड़ा है, उसने कहा कि रानीगंज पास करके जो अररिया पहुंचेगा वो बाजी मार लेगा, जो पीछे रह गया वो बाजी हार जाएगा। तो काला बलवा का घोड़ा दौड़ करके रानीगंज पहुंच गया और मुड़ करके देखा तो काला बलवा का कुत्ता काला बलवा ही में बैठा हुआ है। उसने आकर के कहा कि क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो उस कुत्ते ने कहा यार मैं अपनी कौम से परेशान हूं, तुमसे परेशान नहीं हूं, 2 मिनट में हम तुमको पीछे कर देंगे। काला बलवा का कुत्ता है, यहां से दौड़ेंगे, रानीगंज जैसे ही पहुंचेंगे रानीगंज का कुत्ता रोक करके बोलेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, घर के झगड़े को घर में हल करेंगे। अगर कोई नीचे जाएगा तो उसको संभाल करके मदद दे करके ऊपर उठाएंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह। और जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, घर कुत्ते ने काटा, तुमने घर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। माशाअल्लाह ये कैमरा है, लाइव दिखा रहा है और औरतों के पिंडाल तक स्टेज के पैगाम को पहुंचा रहा है। माँ बहनों के हवाले से, सीता जी और राम जी के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है महाभारत। महाभारत में लिखा है जब बाप जवान हो तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में ना बैठे। किस किताब में लिखा है? महाभारत में। बाप जब जवान हो तो जवान बेटी के साथ अकेले में ना बैठे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटी की आबरू का लुटेरा बाप ही बन जाया करता है। दूसरी किताब, उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है कि ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया तो इसका मतलब है कि पांव फैला करके ना बैठे, पांव समेट करके बैठे। ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया है तो इसका मतलब है सर उठा करके ना चले, सर झुका करके चले। ऋग्वेद में लिखा है कि अगर ब्रह्मा ने औरत को औरत बनाया है तो बारीक कपड़ा ना पहने ताकि अंदर का जिस्म कपड़े से बाहर नजर आए। रामायण में लिखा हुआ है जब राम जी सीता जी ने वनवास काट लिया, 14 साल के बाद वापिस आए तो लक्ष्मण जी को माला हाथ में दे करके लोगों ने कहा कि अपने भाई का स्वागत करो, अपनी भाभी का स्वागत करो, माला डाल करके भाई के गले में डालो।
माला अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने माला लिया, 2-4 कदम चलने के बाद खड़े हो गए। पूछा लोगों ने, अरे क्या हुआ? माला लेकर के स्वागत करो, अपनी भाभी के पास जाओ, आबरू बचा करके आई है, इज्जत बचा करके आई है, 14 साल का वनवास काट करके आई है, माला लो, अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी खड़े, बोला क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें मेरी भाभी कौन है। कहा सुभान अल्लाह, 14 साल अपनी भाभी के साथ रहे जंगल में, भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझको गलतफहमी हो रही है, 4 औरत में बैठी मेरी भाभी कौन है। पठान फिल्म चल रही थी दिल्ली में, तो अररिया का आदमी यहाँ से टिकट लिया पठान फिल्म देखने के लिए। तो जैसे जलसा का पिंडाल है, ऐसे सिनेमा हॉल का पिंडाल नहीं होता। यहाँ औरत अलग बैठती है, वहाँ मर्द अलग, मर्द यहाँ अलग बैठते हैं, लेकिन सिनेमा घर में औरत मर्द दोनों एक साथ बैठते हैं। तो एक औरत बैठी हुई थी सीट पर, उसके बराबर की सीट खाली थी। एक जवान आकर के बोला, मैडम ये बगल की जो सीट है इसमें मैं बैठ सकता हूँ? कहा बैठ जाओ। अब जब वो बैठ गया तो पूछा कि ये सीट किसकी है? कहा मैंने अपने यार के लिए बुक कराई थी। बोला फिर क्या हुआ? कहा मेरा यार मेरे शौहर के जनाजे पर गया हुआ है, तुम बैठ जाओ, इत्मीनान से बैठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। इस दौर में, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ राम भी, शंकर भी यहाँ राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। पैगाम ख़त्म हो गया, छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। लंबी फहरिस्त है, मैं भी ज़बान को कैंची की तरह चला करके निशाने तक पहुँच रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? थक गए हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, आप लोगों को फांसी पर चढ़ाएंगे हम। आप लोग हमारे साथ बराबर हाथ उठा रहे हैं। हम तो रांची जाने वाले हैं, आपको भी साथ छोड़ेंगे नहीं, साथ लेकर के जाएंगे। ध्यान से रखिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। तीसरा और आखिरी सवाल है, फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो बारिश रुक गई। फिरौन ने इब्लीस से कहा यार बारिश करा दो, बारिश तो हुई, मुबारकबादी मिली।
लेकिन बारिश कैसी थी, फिरौन की खुदाई कैसी थी, ये तीसरा सवाल है। आखिरी सवाल सुना रहा हूँ। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तो जब भीख देने वाला उसको भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दिया, तो वो आदमी पानी पानी हो गया मारे शर्म के कि मैं भिखारी होकर के सर उठा रहा था, ये भीख देने वाला सर गाड़ करके भीख दे रहा है। उसने क्या जवाब दिया? यह आखिरी सवाल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, के साथ, बहुत तेजी के साथ आपका ये पैगाम, ये सिलसिला जलसे का चल रहा है। एक सवाल था मेरा कि एक आदमी ने तरबूज को देखा कि दरख्त छोटा है, तरबूज बड़ा है। एक आदमी ने आम को देखा कि आम छोटा है, दरख्त बड़ा है। उसने खुदा की खुदाई पर एतराज़ कर दिया। इत्तिफाक से दोपहर का वक्त था, आम के दरख्त के नीचे सोया, फल जो टूट करके गिरा तो उसकी एक आंख फूट गई। वो बोला सुबहान अल्लाह, मालिक तूने बहुत इंसाफ किया है कि आम का दरख्त बड़ा है, फल छोटा है। अगर तरबूज के बराबर आम का फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। दुआ करने वाले से एक आदमी कहता है कि किससे मांग रहे हो, खुदा तो है नहीं। उसने कहा यार खुदा नहीं है तो दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा है? तो उस आदमी ने कहा मैग्नेट से चल रहा है। उसके हाथ में लाठी थी, सर पर मार दिया, सर फट गया। बोला बुरा मत मानना, ये मैग्नेट से लगा है, मैंने नहीं मारी। उसकी अकल ठिकाने लग गई। जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया कि मैं खुदा हूँ, बारिश रुक गई। उसने इबलीस से कहा यार बारिश करा दो वरना मैं झूठा खुदा झूठा हो जाऊंगा। तो इबलीस ने कहा कि परेशान मत हो, बारिश करा देते हैं। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। जब जम करके पेशाब किया तो बारिश हुई। उसके बाद दौड़ा दौड़ा इबलीस फिरौन के पास आया, मुबारक हो बारिश हुई थी। कहा यार बारिश तो हुई थी लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ने बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी? हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो। भीख देने वाला आया तो सरगाड़ करके भीख दे रहा है। उसने हाथ पकड़ करके कहा कि यार मैं बेशरम आदमी, बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहा था, सर उठा करके भीख मांग रहा था। तुम शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह ऐसी अज़मत हम सब के दिल में पैदा फरमाए। उसने कहा यार अल्लाह ने, उसी ईश्वर ने तुम्हारे लिए कल ही मेरी जेब में पैसा डाल दिया। मेरा रास्ता कहीं और निकल रहा था, उसने मुझको इधर भेज दिया। तुम भीख का कटोरा लेकर के खड़े थे, मैंने उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से, उसी की तौफीक से तुमको दिया। मैंने सर झुका करके दिया, सर उठा करके इसलिए नहीं दिया। काम तो उस मालिक का है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रेत। लोग भरम मुझ पर करे, लोग भरम मुझ पर करे। यहाँ से नीचे न, यहाँ से नीचे न। माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है। रिज़्क़ बिन मांगे भी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता।
नबी की सीरत के हवाले से पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मेरा मकसद नहीं है। सीरत के हवाले से पैगाम, 3 मिनट का जहमत तमाम। बस जवानों को पैगाम सुना करके 1 मिनट में मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूँ। आप भी सोचेंगे 1-1 मिनट करके कहीं हम लोगों को पंक्चर न कर दें। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका ज़रूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से पैगाम, ज़हमत तमाम। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, जब जाड़े में 1 गिलास दारू पीता हूँ जाड़ा ख़त्म हो जाता। जाड़ा ख़त्म करने के लिए दारू पी सकते हैं? कहा हराम है। एक जवान आया कि बीड़ी पीने की वजह से दम्मा हो गया है, जब मैं दारू का 1 गिलास चढ़ाता हूँ दम्मा ख़त्म हो जाता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम है। एक जवान आया कि या रसूल अल्लाह, पत्थर तोड़ता हूँ हाथ से, थक करके चूर हो जाता हूँ, जब 1 गिलास पी लेता हूँ थकावट दूर हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने कहा हराम है। एक जवान आया, या रसूल अल्लाह, डॉक्टर ने बताया है दारू पियोगे 3 साल जिंदा रहोगे। अल्लाह के रसूल ने कहा वो डॉक्टर झूठा है, दारू में बीमारी है, इलाज नहीं है। एक औरत ने जवान को घर में बुलाया, दरवाज़ा बंद कर दिया। जब जवान अंदर आ गया, फंस गया, तो औरत ने कहा मुझसे जिना करो, दरवाज़ा खुलेगा। जवान हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मैं जिना नहीं कर सकता। औरत ने कहा कि बच्चे को कत्ल करो, दरवाज़ा खुलेगा, बाहर निकल जाना। उसने कहा ये गुनाह भी हमसे नहीं हो सकता। औरत ने कहा कि फिर तो 1 गिलास दारू पी लो, दरवाज़ा खुल जाएगा, यहाँ से चले जाना। जवान ने सोचा यार ये काम तो आसान है। जैसे ही 1 गिलास दारू चढ़ाया, नशा सर के ऊपर चढ़ गया। जिस औरत से जिना के लिए हाथ जोड़ता था, माफ़ी मांगता था, जिस बच्चे को कत्ल करने के लिए पाप समझता था, जब नशा चढ़ा तो उसने पहली फुर्सत में बच्चे का खून किया, औरत से जिना किया। 1 दारू आई, सारे गुनाह आ गए। एक जवान बोला कि मैं ईसाई हूँ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, लेकिन मैं बहुत बड़ा पियक्कड़ हूँ। जब मैं दिन में दारू पीता हूँ तो बाप वज़ीर आज़म को बाप का साला बनाता हूँ, जब रात में दारू पीता हूँ तो वज़ीर आला को दादा का साला बनाता हूँ। मैंने बाप दादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इस्लाम में दारू हराम है, इसलिए कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। एक आलिम दीन ने कहा यार कलमा पढ़ मुसलमान हो जाओ, दायां बायां पीते रहे। बड़ा खुश हुआ। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया। इस आलिम दीन ने कमर से कोड़ा निकाला कि अगर दारू की तरफ हाथ बढ़ाया 80 कोड़े मारूंगा। पछताने लगा, सर पर हाथ रख करके बेकार मुसलमान हो गया। इस्लाम छोड़ देता हूँ तो उसने तलवार निकाल करके कहा कि या तो जेल जाओगे या तो कत्ल हो जाओगे। लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि इस्लाम क्या लाया, दारू की सारी आदत छूट गई। सुबहान अल्लाह। मुसलमान के लिए दारू छोड़ना बिल्कुल आसान है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के हक दार बन गए, बच्चे खुदा को भूल के, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया, 2 घोंट पी के और सिया कार बन गए, 2 घोंट पी के और सिया कार बन गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए ये जलसा ज़िंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शाही की ताक में थे तो छोटी भी गई। नवानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।